वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी की परीक्षा के आधार एवं आदर्श प्रश्न पत्र। मीन्स हिंदी की जो परीक्षा का आधार क्या है, जैसे कि प्रश्न पत्र ही होते हैं, तो एक जो आदर्श प्रश्न पत्र है वो कैसा होता है। कोई एक परीक्षा अपने आप में पूर्ण नहीं है। मीन्स हम किसी एक परीक्षा को ये नहीं मान सकते कि हम इसके सहारे अपना जो पूरा काम है वो चला लेंगे। अतः विभिन्न प्रकार की परीक्षा विभिन्न कौशलों से संबंधित होगी, तभी हिंदी परीक्षा संपूर्ण पाठ्यक्रम से हो सकती है। पहला है भाषाई कौशलों का परीक्षण। पहले हमने क्या करना है, जो भाषाई कौशल है उनका परीक्षण करना है। भाषा में 4 कौशल होते हैं। पहला श्रवण सुनना, पठन पढ़ना, मौखिक जैसे कि हम बोलते हैं वो, एवं लिखत जो कि लिखते हैं। इन चारों की अभिव्यक्ति करना है। इन चारों में जो बच्चा वो निपुण होना चाहिए। बोधात्मक परीक्षा से मौखिक परीक्षा हो सकती है। पाठ्यक्रम में निर्धारित पाठ से या अपठित संदर्भ के माध्यम से वस्तुनिष्ठ जो परीक्षा वो भी हम ले सकते हैं। वाचन कौशल परीक्षण में विद्यार्थी कहाँ तक योग्यता प्राप्त कर चुके हैं कि जांच के लिए मौखिक परीक्षा हो सकती है, जिसमें विद्यार्थियों की गति, शब्दोच्चारण, बल, अक्षर व्यक्ति को जांचा जा सकता है। रचना कार्य करने की योग्यता में वृद्धि प्राप्ति में उद्देश्य की विद्यार्थियों ने कहाँ तक उपलब्धि की है, इसके लिए जो लिखित निबंधात्मक प्रश्न ने हम उसके साथ जो बच्चों का परीक्षण है वो कर सकते हैं। छोटी कक्षाओं में सुंदर लेखन, भाषा की शुद्धता का मूल्यांकन श्रुतलेख के माध्यम से किया जा सकता है। आगे है पाठ्य वस्तु के ज्ञान का परीक्षण। जो पाठ्य वस्तु है उसके ज्ञान का परीक्षण भी करना ज़रूरी है। पाठ्य पुस्तक में निर्धारित पाठों की विषय वस्तु के ज्ञान का परीक्षण भी आवश्यक है। यदि पाठों को गहनता से पढ़ते हैं, गहनता मीन्स पूरी ढूंढाई से, ध्यान से, तो वह निबंधात्मक प्रश्न, लघुत्तर प्रश्न तथा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर दे पाने की योग्य हो जाएंगी। भाव कि हम कोई भी परीक्षा ले सकते हैं। निबंधात्मक प्रश्नोत्तर भी उनको डाल सकते हैं, लघुत्तर प्रश्नोत्तर भी हो सकते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हो सकते हैं। हिंदी के गद्य निबंध, कहानी, एकांकी आदि विषयों से प्रश्नों को पूछकर उनका लिखित उत्तर के माध्यम से परीक्षण किया जा सकता है। आगे सौंदर्य बोध की परीक्षा। पद शिक्षण के उद्देश्य को विद्यार्थी कहाँ तक प्राप्त कर पाए हैं, इसके परीक्षण से विद्यार्थियों की रागात्मक वृत्तियों के विकास में मूल्यांकन के लिए एवं जो रसवादन है उसकी योग्यता को जांचने के लिए कविता के विभिन्न मुख्य पक्षों की परीक्षा निर्धारित करने की आवश्यकता है। क्योंकि जैसे हम गद्य पद पढ़ते हैं तो उनका जो हमने मूल्यांकन करना है वो भी अलग तरीके से ही होगा। कविता पाठ योग्यता के मूल्यांकन के लिए मौखिक परीक्षा अथवा कविता वाचन को सुना जा सकता है कि हम बच्चों को क्या बोलेंगे कि आपने ये कविता सुनानी है। उसमें उसके भावानुकूल वाचन तथा भाषा की शुद्धता, स्वर, गति इत्यादि की परीक्षण से वाचन की योग्यता को परखा जा सकता है। यदि इस प्रकार की परीक्षाएं रहेगी तो विद्यार्थी सुवाचन पर भी ध्यान देते रहेंगे। लिखित परीक्षा में अर्थ तथा भाषा शैली बोध परीक्षा ली जा सकती है। इसके लिए लघुत्तर प्रश्न तथा वस्तुगत परीक्षा दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। निबंधात्मक परीक्षा के लिए जो कविता के पदांश की व्याख्या, उसका विश्लेषण इत्यादि सम्मिलित करना उपयोगी रहेगा। अगर हम कविता की बात कर रहे हैं तो उस पर निबंधात्मक परीक्षा कैसे लेंगे कि पदांश की व्याख्या करनी है या उसका विश्लेषण करना है। कविता की भाषा शैली जिसमें अलंकार, छंद, माधुर्य, आजगुण इत्यादि की जांच हो सकती है। आगे है व्याकरण ज्ञान की जांच। भाषा में व्याकरण का जो महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि व्याकरण के साथ ही हम किसी भी भाषा को अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके लिए प्रयोगात्मक व्याकरण की जो परीक्षा है वो उपयोगी रहती है और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से परीक्षण बहुत सटीक, सफल तथा प्रासंगिक रहता है। भाषा की शुद्धता व अनुशीलन बनाने के लिए व्याकरण ज्ञान का परीक्षण होना आवश्यक है। और हम ये कह सकते हैं कि परीक्षा एक ऐसा साधन है जो विद्यार्थी के विकास पथ पर अग्रसर करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करता रहता है।
हिंदी की परीक्षा किसी एक विधि से करना कठिन है। इनके लिए निबंधात्मक, लघुत्तर, प्रश्नोत्तर, गृह कार्य, कक्षा कार्य, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर उपयोगी रहते हैं। कक्षा कार्य व गृह कार्य जो विद्यार्थी की दैनिक गतिविधि है, आंतरिक परीक्षा के रूप में भी लिए जा सकते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि इंटरनल परीक्षा, इंटरनल एग्जामिनेशन, जहाँ इंटरनल असेसमेंट बोल सकते हैं। आंतरिक परीक्षाओं से विद्यार्थी प्रतिदिन शिक्षण कार्य के लिए निष्ठावान बनते हैं। उनमें प्रतिबद्धता की भावना आती है। छमाही या वार्षिक परीक्षाओं में कई विद्यार्थी कई बार बीमार हो जाते हैं, तो जो आंतरिक परीक्षाओं से उनको अगली कक्षा में हम उन्नत कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आगे एक इसमें है हिंदी का प्रश्न पत्र। हिंदी का जो प्रश्न पत्र है, इसमें परीक्षा प्रक्रिया के प्रश्न पत्र को ही परीक्षा के आयोजन का विशेष साधन माना जाता है, क्योंकि जब हमने परीक्षा लेनी होती है तो हम क्या बनाते हैं, प्रश्न पत्र बनाते हैं। इसलिए इसके निर्माण के लिए कुछ सिद्धांतों को सामने रखा जाना आवश्यक है। अस्पष्ट प्रश्न एवं अधूरे प्रश्न विद्यार्थियों को परेशान करते हैं और साथ ही हिंदी भाषा के उद्देश्यों की प्राप्ति में भी बाधक बनते हैं। इट मीन्स कि जो हिंदी का प्रश्न पत्र है वो भी अच्छे ढंग से तैयार की जाना चाहिए, और प्रश्न पत्र ऐसा होना चाहिए जो बच्चे की पूरे व्यक्तित्व के विकास पर ध्यान देता हो। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आदर्श प्रश्न पत्र के सिद्धांत कौन कौन से हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।